पहली बात तो हम लोग ने जो भाजपा को जो एक चुन के दिया था, उसका भी हम लोग को बहुत पछतावा हो रहा है। बीजेपी वाले बेशक कहे कि हमने पानी लाया है, पानी किसने लाया है जनता को पता है। बीजेपी आश्वासन गुरु है, सिर्फ आश्वासन दे के वोट ले लेगी। और हम लोगों ने मन बना लिया है, इस बार सिटी के चारों उम्मीदवारों के लिए वोटिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद है विरार वेस्ट के ग्लोबल सिटी में, जो कि प्रभाग क्रमांक 2 में आता है। हमारे साथ आप जैसा कि देख सकते हैं कि आम जनता यहाँ पर मौजूद है। इस बार हम जानते हैं कि बीबीएमसी चुनाव में क्या कुछ नया होने वाला है। नमस्कार सर, क्या कुछ बोलेंगे? सर ये कह रहे हैं कि अभी पहली बात तो हम लोग ने जो भाजपा को जो एक चुन के दिया था, उसका भी हम लोग को बहुत पछतावा हो रहा है। हम लोग सोचे कि भाजपा कुछ काम करेगी, लेकिन पिछले 1 साल में हम लोग ने देखा कोई एक काम बता देवे कोई कि भाजपा ने 1 साल में कोई काम किया है, कोई काम नहीं है। पहली बात तो हम लोग ने जो गलतियां की थी उसको हम लोग दोहराना नहीं चाहते हैं। हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के जो हमारे जो कार्यकर्ता जो लोग हैं उन लोग के साथ दोनों की जुड़े, और हमारी पानी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो कि बहुत पहले अप्पा ने सुने कि अप्पा ने यहाँ पे पानी लाया था। आजकल लोग जो फीता जो काट रहे हैं, ये इनका काम है। जो 35 साल का कार्यकाल वसई विरार के लोगों ने ठुकराया था और परिवर्तन को अपनाया था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं वसई विरार की जनता क्या पछता रही है, या फिर उनको इस बार भी परिवर्तन को समर्थन करना है? नहीं, परिवर्तन को तो उनको नहीं समर्थन करना है। एक बार जो वोट दिए थे उसको देके पछता रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि नए लोग आवे और अपना जो पुराने जो 35 साल से जो थे। हमारे यहाँ पहले बात तो सबसे पहले है कि मनसे का इतना प्रकोप हुआ सब जगह, सभी उत्तर भारतीय मारे गए, लेकिन हमारे वसई विरार नाला सुपारा में अप्पा की वजह से और इन लोग की वजह से कोई भी यहाँ पर, अब हम लोग सोच रहे हैं कि उनके वजह से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर 35 साल बाद एएमआई की जो पार्टी है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं है, जो पुराने हैं उन्होंने जिसने काम किया है वही काम करेंगे, उनको पूरी आइडिया है। नए ज्ञान से आप देख रहे हैं, 1.25 साल में देखिए, अब गड्ढे देखिए। यदि हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया होता तो आज जो इन लोगों ने चक्की मारा है, देख लीजिए आप, सारे सड़कों पे देखिए आपको मिलेगा चक्की मारा हुआ। ये हम लोग के उन लोग के कार्यकाल में कभी भी 35 साल में चक्की मारा हुआ रोड हम लोग ने देखा नहीं। तो आप एक उत्तर भारतीय हैं, इस समय जो कि मनसे द्वारा भाषावाद किया जा रहा था, कहीं ना कहीं इस साल जो वसई विरार में भी स्थिति उत्पन्न हुई, जो रिक्शे वाले को मारा गया, जो मारवाड़ी को मारा गया भाषा के नाम पे, क्या ये 35 साल पहले भी होता था या फिर अभी नए परिवर्तन? ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सुना न कुछ महसूस किया है। हमारे बच्चे छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, यहाँ कॉलेज वॉलेज का व्यवस्था कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे आमदार ने ऐसा व्यवस्था किया कि सारी पढ़ाई अब यही विरार में वसई तालुका में उपलब्ध है, और हम आम नागरिक एकदम अच्छे से जाके सोते हैं। बच्चों का चिंता नहीं, कोई चीज की हमको चिंता नहीं, हमारा जो भी कुछ है सामने है विकास। और पहले 1.5 साल पहले हम लोगों ने गलती किया था, उस गलती को अब सुधारना एक आम आदमी के नाते ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। 4-5 दिन बाद वापस मौका मिलेगा वसई विरार को बटन दबाने का, तो क्या कुछ रहेगा? पुरानी वाली सत्ता वापस आएगी या परिवर्तन को समर्थन मिलेगा? परिवर्तन को समर्थन तो सभी देते हैं, लेकिन जो हमको अच्छा काम दिखेगा उसी तरफ हम जाएंगे। और हमको ये समझ में आता है कहीं जो परिवर्तन की सरकार 1.5 साल पहले वसई विरार ने अपनाई थी, कहीं ना कहीं उस पर निराशा है वसई विरार? निराशा, बहुत बड़ी निराशा है। जैसा लगता है हमको जट लिया गया, और हमारे विकास पुरुष बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ के हमको कहीं जाने का अच्छा भी नहीं लगता है, न मन करता है। क्या कुछ कहेंगे? जो 1.5 साल में जो कार्यकाल हुआ है उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं रामनवल मिश्रा ग्लोबल सिटी में रहता हूँ, और जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन विधानसभा में हो गया है, नगर सेवक में अब परिवर्तन नहीं होने वाला है। महानगर पालिका बहुजन विकास आघाड़ी के पास थी, और हम लोगों ने प्लान बनाया है कि बहुजन विकास आघाड़ी के पास ही रहे। महापौर बहुजन विकास आघाड़ी का ही होना चाहिए, वरना जो विकास पहले हुआ है और ये 1.5 साल में जो कचरा किए, वापस वो कचरा कंटिन्यू होगा। अच्छा, इसलिए सिटी चाहिए। अच्छा, सिटी वाला चाहिए। यही टंकी है जहाँ पर भाजपा या जो शिव सैनिक थे वो चढ़ के नौटंकी किए थे कि पानी हमने लाया। उस पर क्या कुछ कहेंगे? पानी जैसे ही भाजपा आती है पानी आ जाता है, उस पर क्या कुछ बताएंगे? ये सब नाटक था। अच्छा, सारे जुमले थे। अच्छा, टाकी 15 महीने में नहीं बनती है। अच्छा, 15 महीने में कोई टाकी बनती नहीं है। टाकी बनाने के लिए 10 साल का क्षितिज ठाकुर, आमदार हितेंद्र ठाकुर का प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है। सूर्या डैम से पानी की पाइप लाइन यहाँ तक लाने में 10 साल की कड़ी मेहनत है।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पास कराने में, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में, गांव वालों की जमीन से क्लियरेंस लेने में अच्छा, बहुत बड़ा योगदान है। तो जो टंकी पर चढ़कर जिस व्यक्ति ने यहाँ पर बोला था कि पानी हमने लाया है, उसको क्या कुछ कहना चाहिए? उसको जनता सबक सिखा देगी इस चुनाव में। अच्छा, वो इस चुनाव में सबक सिखला देगी। ना यहाँ सीएम का कोई चलेगा, ना पीएम का चलेगा, ना अच्छा। किसी का चलेगा। सिर्फ और सिर्फ सिटी बजेगी, सिटी क्योंकि बजेगी। पब्लिक को पता है बेशक कुछ भी हो, हाँ, टाकी बनाने वाले, टाकी में पानी लाने वाले, ग्लोबल सिटी तक पानी लाने वाले हाँ। बहुजन विकास आघाड़ी। जो लेकिन नल सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन नल तो चालू यहाँ पे बीजेपी वालों ने किया है। अरे भाई, किसके कार्यकाल में 5 साल की सरकार होती है, 5 साल की सरकार में पूरा काम होता है, अच्छा, और उसी वक्त एंड टाइम पे अगर सरकार बदल जाए हाँ, और कोई दूसरा आके अगर उसका उद्घाटन करे, अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि कल आया है और आज उसने ब्रिज तैयार कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल चालू है और लोग जगह जगह जाके अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने पानी लाया, हम इनको डबल पानी देंगे, हम इनको 24 घंटा पानी देंगे। देखिए, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी वाले बेशक कहे कि हमने पानी लाया है, पानी किसने लाया है जनता को पता है। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी ने पानी लाया। क्या बोल रहे थे आप? बीजेपी आश्वासन गुरु है, सिर्फ आश्वासन दे के वोट ले लेगी, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहेगा। ये गड्ढे वाले सड़क मिलेंगे, पानी का ठिकाना नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ बचपन से देख रहे हैं, नल आता था, हंडा भर भर के लोग सर पे पानी लेके जाते थे, टैंकर हंडा से पानी टैंकर से पानी भरते थे। अब ये स्थिति हो गई है। अब एक जमाना था ऐसा, मगर अब ऐसा हम लोग देख रहे हैं। रोड देख लीजिए आप, सड़क देख लीजिए, सारी चीज हम लोगों ने जो विरार में सुधार देखा है, अभी तक हम लोगों ने सुधार कभी नहीं देखा था। ये 1.5 साल जो इन लोग सरकार में आए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है इन लोगों कहाँ रहते हैं आप ये बताइए? ने। हम तो ग्लोबल सिटी में रहते हैं। ग्लोबल सिटी में जी से? हाँ, तो ग्लोबल सिटी का मन इस बार क्या है? ग्लोबल सिटी वाला का मानना है कि देखिए जुमला पे नहीं चलेगी ग्लोबल। अच्छा, ग्लोबल सिटी जानती है कि जो 35 साल से जिन्होंने काम किया है, हमारे हितेंद्र ठाकुर अप्पा ने, उनके ही वजह से जो भी कुछ हुआ है इस पर, ये नए आकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनको सोचना करने में ही समय लगेगा, उतने में गाड़ी निकल जाएगी आगे। आगे। यस, इसलिए मैं सोचता हूँ जो भी है वो क्या कुछ कह रहे हैं? पिछले बार जो हमने भूल की थी वो हम इस बार सुधारेंगे। इस बार हम फिर से जो जूनियर थे उनको मौका देंगे ताकि वो कुछ कर पाए, क्योंकि ये जो उन्होंने हमने 1.5 साल पहले जो हमने परिवर्तन का सोचा था, सारे उत्तर भारतीयों ने इस बार हमने देखा कि वो परिवर्तन तो हुआ नहीं, हमको गड्ढे मिले, सारी चीजें, हमारे सारे त्योहार गड्ढे में चले गए। इस बार हम पूरे बहुमत से हम चाहेंगे कि फिर से हितेंद्र ठाकुर जी की सरकार से फिर से इस बार वो उनका एमएलए ये क्या बोलते चुनाव हो जाए, वहां पर उनका बैठे, ताकि हमको फिर से एक अच्छा लेकिन स्वस्थ वसई विरार मिले। वसई विरार की जनता बोल रही थी कि यह गुंडा राज था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा बोला गया कि गुंडा राज हमने खत्म किया, परिवर्तन लाया है। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? नहीं, गुंडाराज तो देखिए, मैं आज मेरी एज 32 हो गई है, मैंने पूरा मतलब मेरा जन्म भी यहाँ का है, पढ़ाई भी मैंने की, मैंने आज तक कभी गुंडाराज देखा तो नहीं देखा जी, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। क्या कुछ कह रहे थे? जैसे कि बताना चाहूंगा, हम एजुकेटेड यूथ है। आज के टाइम पे हमको दिख रहा है कि ग्रोथ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रोड पे आज ऐसे खड्डे नहीं थे पहले। नहीं थे। कुछ भी फेस्टिवल आते थे, कुछ भी होता था तो रोड हम सुधारा जाता था। कहीं ना कहीं देखे जाएंगे कि मेरे खुद के एडमिशन के लिए मेरे को दिक्कत हो रहे थे, इश्यूज हो रहे थे, मेरे को जाना पड़ा किरण ठाकुर के पास। अच्छा, कुछ भी इश्यूज होता है हमें जाना पड़ता है, वो हमारे इश्यूज सॉल्व करके देते ही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम जो हमारा चल रहा है अच्छे से। जो स्थानीय पार्टी थी वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए खड़ी थी, हाँ, और इस जरूर, बार जो 100% परिवर्तन की सरकार आई है उसमें क्या कुछ है? देखा जाए ना, सोशल मीडिया पे एक और चीज चल रही थी हाँ। कि जो अभी के जो चुन के आए हैं, एक उनको कॉल लगाया गया था और एक हमारे अप्पा को कॉल लगाया गया था। हाँ। उनका कॉल उठाया नहीं गया था, लेकिन अप्पा ने हमारा कॉल एक रिंग पे उठा लिया था। ओके, जो चीज उनको आने वाले बहुत हेल्प रहता है, मतलब वो देखा जाता है कि पर्सन टू पर्सन कनेक्टेड कहीं रहते ना हैं। कहीं जो स्थानीय पार्टी है वो पर्सन टू पर्सन कनेक्टेड है। हाँ, और अभी जो पार्टी आई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लालच देके खींच रही है अच्छा, कि यूथ को खींचो, हम लोग रैली में लाए, अब तो- ज्यादा अब तो- पावर अब दिखाए यूथ के लिए। एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, सारी चीजें हो, अप्पा हमारे कर। इस बार तो मैराथन भी कैंसिल हो गया। डेफिनेटली सर, देखो इतना अच्छा मैराथन होता था, यूथ अच्छा। रनिंग करते थे, हाँ। कहाँ पे नहीं, सब कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, सब cancel। परिवर्तन हो गया वसई विरार में। तो ये परिवर्तन के लिए हम गलती कर दी है ना। परिवर्तन के लिए गलती हो गया। भाजपा क्या बोल रहे हैं? एयरपोर्ट क्या टाकी के ऊपर बनाएंगे क्या? टाकी तो बहुचन ने बना दी, अब इसके ऊपर किरण ठाकुर ने बहुत बड़ा प्रयास किया है यहाँ पे टाकी बनाने के लिए, पानी लाने के लिए, सारी सुविधा के लिए। जो अभी के उम्मीदवार है ना, हाँ, अपना सिटी वाले किरण ठाकुर, हाँ, बहुत बड़ा प्रयास किया है यहाँ पे। अच्छा, वो ठाकुर होते हुए भी एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे लिए खड़े रहते थे। एक मेरे लड़के का एडमिशन था, हाँ। एक कॉल किया गया, मिला,
फटाक करके जाके साथ में जाके बीओ कॉलेज में एडमिशन दिलाए हैं। सबके लिए खड़े होते हैं हम उत्तर भारतीयों के लिए। इस बार क्या हमेशा उत्तर खड़े भारतीय और ग्लोबल सिटी किरण ठाकुर हम जी लोग खड़ी है। उत्तर भारतीय सब लोगों ने प्लान बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ बेशक सिटी को ग्लोबल सिटी जो है किरण ठाकुर जी के लिए खड़ी है। हमारा सारा जो समर्थन है किरण ठाकुर जी। चाचा क्या कुछ कहेंगे? किरण ठाकुर जी यहाँ से उम्मीदवारी का फॉर्म भर दिए। क्या कुछ कहेंगे? एकदम सही है। अगर पूरा एकदम डंका के चोट पे जीतेंगे भी। जीतेंगे, हाँ इसका पूरा समर्थन है। क्या कुछ कहेंगे? भाजपा बताए 35 साल में कभी भाषावाद पे क्षेत्रवाद पे झगड़ा हुआ क्या है? यहाँ ये भाजपा बताए इस बात पे, अच्छा, कभी नहीं हुआ। हाँ, वो सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, आपा सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, सबको काम देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने परिवर्तन को नकारा था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं परिवर्तन तो चाहिए ही नहीं भाई, परिवर्तन ने बहुत परेशान किया हम लोग को। बहुत परेशान ये बोल बच्चन कैसा चलेगा? बोल बच्चन तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, नहीं इस चलेगा। बार तो अभी 4 साल का कार्यकाल उनका बाकी है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ नया परिवर्तन ला सकते हैं या फिर वसई विरार को और 35 साल पीछे ढकेल? और पीछे 35 साल पीछे ढकेलेंगे ये लोग, पीछे ढकेल 100% ढकेले, खाली इनका बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, ऐसे नहीं हो जाए। अब तो सीएम के साथ डायरेक्ट मीटिंग है कुछ उनकी। नहीं होगा, CM हर रोड पे नारियल फोड़े जा रहे हैं। कुछ नहीं चलने वाला इस बार। नहीं चलने वाला। नहीं, किसी भी हालत में नहीं चलेगा ये, जुमलेबाजी से नहीं होगा। जुमलेबाजी के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आम आदमी को संतुष्ट करने के लिए कोई विषय नहीं है, सिर्फ यही है, ये मंदिर है, ये है, वो है, ये कुछ नहीं चलेगा। आम आदमी को देखिए, विकास चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना, चुनाव जीता हारा कार्यकर्ता की वजह से चाहता। आज समझे कि भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, वो दूसरे के बुला के टिकट, पहली बात तो नाम ही नहीं सुना ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। आप उठा के देख लीजिए, कार्यकर्ता यहाँ घर घर कार्यकर्ता है। बहुजन विकास आघाड़ी का घर घर कार्यकर्ता है, हर घर में आपको मिलेंगे। तो यहाँ जो कार्यकर्ताओं का जो जुनून जो रहता है, जो जुनून रहता है, वोटर है, वोटर है। हम उत्तर भारतीय वोटर है हाँ। और हम लोगों ने मन बना लिया है। हाँ। इस बार सिटी के चारों उम्मीदवारों के लिए वोटिंग करेंगे। चारों। हाँ, चारों उम्मीदवारों के लिए वोटिंग करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर आप? हाँ? क्या कुछ बताएंगे? परिवर्तन की सरकार आई, कितने खुश हैं आप? क्या कुछ परिवर्तन आपने देख लिया वसई विरार? अभी तो फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो इस बार 4 दिन बाद वापस आपको मौका मिलेगा, हाँ, सिटी के बटन दबाएंगे या फिर भाजपा का कमल खिलाएंगे? सिटी का बटन दबाएंगे। सिटी का बटन ही दबेगा।